हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलराउस रूल लॉ, कोलराउस लॉ। ठीक है, तो यह टॉपिक जो हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री और जेई और नीट इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के बाद आपको कोलराउस लॉ और कोलराउस के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एक बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट या जेई में, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप बिना पेन उठाए ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि जब हम किसी विलयन मतलब सॉल्यूशन में विद्युत इलेक्ट्रोलाइट प्रवाहित करते हैं तो वह कितनी आसानी से पास हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और आयंस के व्यवहार को समझने और विशेष रूप से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकता निकालने के लिए हम नियम या यह जो चालकता निकालने में यह नियम क्या है, किसी वरदान से कम नहीं है। ठीक है, जैसे कि आयंस के व्यवहार को समझने और किसी भी विशेष रूप से जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दुर्बल विद्युत वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी चालकता निकालने के लिए जो यह रूल्स होता है, कौन सा, कोलराउस लॉ, यह क्या है, हमारे किसी भी वरदान से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कोलराउस लॉ क्या है। तो कोलराउस लॉ कि सबसे पहले आइए हम इस नियम को आसान शब्दों में समझें। इस स्वतंत्र अभिगमन नियम का जो ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी कहा जाता है। ठीक है, इस नियम को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स भी कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार क्या बोला गया है, इस नियम के अनुसार इसकी जो डेफिनेशन है आप देख लीजिए, हाईलाइटेड की गई है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी विद्युत अपघट्य किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मोलर कंडक्टिविटी उसकी सभी कैटायंस और एनायंस की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है। ठीक है, एक बार और बताती हूँ, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके सभी कैटायंस और एनायंस की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है। ठीक है, आपने यह डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, इसका गणितीय फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अंडरस्कोर m इनफाइनाइट इक्वल टू v प्लस लैम्डा अंडरस्कोर प्लस इनफाइनाइट प्लस v माइनस लैम्डा अंडरस्कोर माइनस इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर जो लैम्डा अंडरस्कोर m इनफाइनाइट इक्वल ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, और लैम्डा अंडरस्कोर प्लस इनफाइनाइट और लैम्डा अंडरस्कोर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या है, ये कैटायंस और एनायंस की आयनिक कंडक्टिविटी है। और जो v अंडरस्कोर प्लस और v अंडरस्कोर माइनस प्रति इकाई सूत्र धनायनों और ऋणायनों की क्या है, संख्या है। तो सरल अर्थ क्या है कि इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो हर आयन्स होते हैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, और आयन की कंडक्टिविटी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसका जो साथी आयन कौन होगा, ऋणायन होगा या धनायन होगा, यह उस बात पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, सोडियम आयन Na+ और क्लोराइड NaCl माइनस की जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है के योग के बराबर होती है। जो हमारा एग्जाम्पल में NaCl दिया गया है, यह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl इसकी मोलर कंडक्टिविटी इसके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, तो ये बताया है कि इस नियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी स्थिर होती है, और यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि
उसका साथी आयन कौन सा है। यही कारण है कि इसे हम स्वतंत्र अभिगमन नियम भी कहा गया है। यही कारण है, इसलिए हम अब आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि स्वतंत्र अभिगमन नियम किसे कहा गया है, तो हम किसे कहेंगे, कोलराउस लॉ को कहेंगे। ठीक है, तो किस कारण से कहा गया है कि जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी आयन की जो आयनिक चालकता स्थिर होती है और इस बात पर निर्भर नहीं करती, किस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो उसका साथी आयन कौन होगा। और यही कारण है कि जो हमारा जो स्वतंत्र अभिगमन का, इसे स्वतंत्र अभिगमन नियम कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोलराउस। आप सभी को कोलराउस लॉ पक्का ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार कोलराउस लॉ पढ़ा चुका है, एक बार फिर से आपको डिटेल से पढ़ा है। सिर्फ कोलराउस लॉ है और आज उसके न्यूमेरिकल है और कोई टॉपिक नहीं है। कोलराउस लॉ और कोलराउस लॉ के नियम अनुप्रयोग दिए गए हैं और 3 अनुप्रयोग होते हैं इसके, तो तीनों लेके आई हूँ और जो 3-4 न्यूमेरिकल हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कोलराउस लॉ के अनुप्रयोग। अब हम जब हम नियम समझ चुके हैं, अब हमने तो नियम समझ लिया। ठीक है, नियम क्या कहता है समझ लिए ना, तो आइए देखते हैं कि हम इसका वास्तविक जीवन में प्रयोगशाला में कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी निर्धारण। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी का निर्धारण कैसे होता है, तो देखते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है विद्युत अपघट्य, जैसे कि एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बहुत कम मात्रा में आयनित होते हैं, इसलिए इनकी मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ के जरिए एक्सट्रापोलेट करके नहीं निकाला जा सकता है। और जो कोलराउस नियम की मदद से हम कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य के मानों को जोड़ या घटाव करके दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम CH3COONA HCl और NaCl की मोलर चालकताओं का उपयोग करेंगे। ठीक है, हमने आपको एक टेबल दी हुई थी और उसमें आपको बताया हुआ था कि Na जैसे CH3COOH का हम मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो हमने एक टेबल दी थी कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो में जा करके ये टेबल को ये जरूर याद कीजिए। ये टेबल अगर आपको याद रहेगी तो आप मात्र 30 सेकंड से भी कम, मतलब 10 सेकंड में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। आगे हम देखते हैं इसी का जो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट हमने बता दिया क्या है कि फर्स्ट। अब अनुप्रयोग नंबर, इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने बताया कि डेल्टा अंडरस्कोर एम नॉट CH3COOH निकालना है, तो हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की मदद लेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि अगर हमको CH3CO इसका अंडरस्कोर ये निकालना है, लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट निकालना है, तो हमें प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करना होगा। और प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट HCl और माइनस लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट NaCl। ठीक है, इन सभी का हमको उपयोग करना होगा और इनमें हमको ये याद होना चाहिए कि किसको हम माइनस करेंगे और किसको प्लस करेंगे। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 12 की जो सीरीज चल रही है उस वीडियो में मैंने आपको, मतलब हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री बाय चंद्रकला मैम, इस चैनल पर जाइए और उसमें क्लास 12 सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा। उसमें पूरा हमने एक टेबल में आपको पूरा बताया है कि HCl को प्लस करना है कि NaCl को माइनस करना है कि CH3COONA को प्लस माइनस किसको क्या करना है, ये डिटेल से समझाया गया है। तो आप जाकर के प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और 10 सेकेंड में ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे अगर वो टेबल याद है तो। अब हम देखते हैं कि अनुप्रयोग नंबर 2, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मदद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो गणना है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम कैसे पता लगाएं कि कोई दुर्बल अम्ल या क्षार कितना टूट रहा है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, वियोजन फार्मूला। वियोजन की मात्रा अल्फा को
मोलर कंडक्टिविटी की मदद से निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा अंडरस्कोर सी अपॉन में लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट, जहाँ पे लैम्डा अंडरस्कोर एम सी किसी भी सांद्रता सी पर मोलर चालकता है और लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आप मोस्टली याद रखिएगा। क्या है, अनुप्रयोग नंबर 2, जब हमको वियोजन की मात्रा निकालनी होती है तो इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, तब हमारी वियोजन की मात्रा आएगी और ये हमारे कोलराउस लॉ के सेकेंड अनुप्रयोग का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अनुप्रयोग नंबर 3। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कोलराउस के नियम से हमें वियोजन की मात्रा अल्फा मिल जाती है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम ओस्टवाल्ड तनुता नियम, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का उपयोग करके हम दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन स्थिरांक के अल्फा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो हमारा जो कोलराउस नियम है, हमें अल्फा ज्ञात हो गया, तो इसकी मदद से हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से का उपयोग करके हम उस दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन स्थिरांक के ए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, के अंडरस्कोर ए इक्वल टू से अल्फा स्क्वायर अपॉन में माइनस 1 अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, शुरू से मैं बता देती हूँ। यह हमारा के अंडरस्कोर ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारे वियोजन स्थिरांक के को ज्ञात करने का फॉर्मूला है और हमारे कोलराउस लॉ अनुप्रयोग का 3rd नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद जरूर रखना है। अब हम देखते हैं आज के हमारे क्लास के न्यूमेरिकल, जो हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12th नीट जेई केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और ये हमारी मेथड ज़रूर चेक कीजिएगा कि कितनी ईजी है और कितनी अच्छी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ नोट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के ऊपर है। अनंत तनुता पर HCl, NaCl और CH3COONa की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट क्रमशः 426.1 है, 126.5 है और 91.0 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COH एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट की गणना कीजिए। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, बच्चों को समझने का तरीका देखिए। गिवन क्या किया गया है, लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट HCl इक्वल टू 426.1 एसएम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर दिया हुआ है। लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट NaCl का दिया हुआ है 126.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है। लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट CH3CONa का 91.0 एस सेंटीमीटर मोल इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कोलराउस नियम से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें CH3COH चाहिए, जो CH3COO माइनस और H प्लस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो लैम्डा अंडरस्कोर एम CH3COH हमको ज्ञात करना है। तो लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट CH3CONa प्लस लैम्डा अंडरस्कोर एम CH3COONa प्लस लैम्डा अंडरस्कोर एम HCl माइनस लैम्डा स्कोर एम नॉट NaCl। ठीक है, इसका इस प्रकार ये इसके बाद ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, मान रखने पर हमारा कैलकुलेशन क्या आता है, लैम्डा अंडरस्कोर एम CH3COOH इक्वल टू 91.0 426.1 और माइनस 126.5। ठीक है, तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आती है, टोटल वैल्यू आती है हमारी 390.6 एसएम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन आता है और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट का। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। सॉरी, अभी फाइनल नहीं है,
ये हमारा लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट का फाइनल आया। अब हमको अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है, डिसोसिएशन अल्फा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अंडरस्कोर एम सी अपॉन में लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट। इसमें हम फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 0.0422 ये आएगा वैल्यू। अब हम इसको जब हम परसेंटेज में ऑप्शनल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.22%। ये आ जाएगा हमारा 4.22% आ जाएगा। तो हमको एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा कितनी आ गई, 4.22% या फिर 0.422 ये आ गई हमारे वियोजन की मात्रा, ठीक है, अल्फा डिसोसिएशनल वियोजन की मात्रा, ठीक है। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर वियोजन स्थिरांक के अल्फा की गणना लॉन्ग टाइप आंसर है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 से 7 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली 5 नंबर में ही तो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और नीट या फिर जेई में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा अंडरस्कोर एम ऑफ 0.025 मोल लैम्डा इनवर्स मेथनोइक एसिड HCOOH is 46.1 s centimeter square mole inverse. Calculate is its degree of dissociation alpha and dissociation constant Kc given lambda not H plus ion is equal to 349.6 s centimeter square mole inverse and lambda not HCOO minus is equal to 54.6 s सेंटीमीटर मोल इनवर्स है। हिंदी में दिया हुआ है कि 0.025 मोल इनवर्स मेथेनोइक अम्ल HCOOH की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा अंडरस्कोर एम 46.1 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक केसी की गणना करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट H प्लस दिया हुआ है, लैम्डा नॉट HCOO माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको टॉपर के परसेंटेशन स्टेप्स में करेंगे, जो टॉपर करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको स्टेप बता रहे हैं वैसे ही फॉलो कीजिए। तो स्टेप फर्स्ट में दिया गया है गिवन डेटा, हमको पहले देखना है गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दी हुई है C = 0.025 m, दिए गए कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा अंडरस्कोर m = 46.1 sm सेंटीमीटर है, मोल इनवर्स है। और लैम्डा नॉट H प्लस आयन = 349.6 सेंटीमीटर मोल इनवर्स है। और लैम्डा HCOO माइनस = 54.6 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो स्टेप 2 कोलराउस नियम से सूत्र, हमको इसको फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला से जब हमारा कैलकुलेशन आता है, कितना आता है, ये 404.2 sm सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। स्टेप 3 में हमको क्या अल्फा की गणना करना है। तो अल्फा हमारा क्या आता है, 0.114। ये हमारा अल्फा फार्मूला में, जब हम ये फार्मूला है इसमें मान पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमको वियोजन स्थिरांक Kc की गणना करना है। तो Kc = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये हमको फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्योंकि अल्फा बहुत कम है इसलिए 1 माइनस अल्फा <1 लिख सकते हैं, ठीक है। जो 1 माइनस अल्फा = <1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी Kc = 0.25 × 4 0.114 की पावर आ जाएगी 2। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये Kc = कितना आ जाता है, 3.25 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल आया क्या है बोर्ड एग्जाम में, ये 2 या 3 नंबर फिक्स क्वेश्चन आता है। क्या है, हमको इसमें रिस्पेक्टिव ऑप्शन, इसमें मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालनी है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी
at infinite dilution lambda underscore m naught for BaOH underscore 2 BaCl underscore 2 and NH4 underscore 4 Cl air x1 x2 and x3 S centimeter square molesware respectively obviation the expression for lambda underscore m naught of nh underscore 4 OH in terms of x1 x2 and x3। ठीक है, हिंदी में क्या बोला गया है, जो BaCl अंडरस्कोर 2 है, BaCl अंडरस्कोर 2 और NH अंडरस्कोर 4 Cl के लिए जो अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट है, क्रमशः x1 x2 और x3 s सेंटीमीटर मोल इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो x1 x2 और x3 के पदों में NH अंडरस्कोर 4 OH की लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट की समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, इन पदों में हमको NH अंडरस्कोर 4 OH की लैम्डा हमको ज्ञात करना है, लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोर्ड टॉपर के हम स्टेप से करेंगे। स्टेप फर्स्ट है, तीनों समीकरणों को हम विस्तार से लिखेंगे, तीनों जो हमारे इक्वेशंस हैं उनको विस्तार से लिखेंगे। जो लैम्डा अंडरस्कोर नॉट BA होल ट्वाइस, ठीक है, इसका टू लैम्डा नॉट BA2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा नॉट OH माइनस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसका लिखेंगे लैम्डा अंडरस्कोर नॉट BaOH होल ट्वाइस इसका टू लैम्डा नॉट BA2 प्लस 2 लैम्डा नॉट OH माइनस x1 समीकरण नंबर फर्स्ट आया। लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट BaCl2 इसका टू लैम्डा नॉट BA2 प्लस 2 लैम्डा Cl माइनस x2 इक्वेशन नंबर 2। लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट NaCl अंडरस्कोर 4 NH4 अंडरस्कोर Cl इक्वल टू लैम्डा नॉट NH अंडरस्कोर 4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस x3 इक्वेशन नंबर 3। स्टेप हमें जो प्राप्त है क्या है, क्या टारगेट है हमारा कि लैम्डा अंडरस्कोर m NH अंडरस्कोर 4 OH इक्वल टू लैम्डा नॉट NH अंडरस्कोर 4 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। ठीक है, तो हम बोर्ड एग्जाम स्पेशल सुपर ट्रिकी इसमें बोला गया है कि 2 इंटू OH माइनस है, इसलिए समी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 1/2 से गुणा करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 2 इंटू Cl है, इसलिए इसे 1/2 से गुणा करके घटाएंगे ताकि जो फालतू आयन है हमारा कट जाए। तो हम स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 3 में समीकरण 1 का आधा जोड़कर और समीकरण 2 का आधा घटाने पर, ठीक है, ये याद रखिएगा, समीकरण 1 का आधा जोड़कर और समीकरण 2 का आधा घटाने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3 समीकरण को जोड़ना और घटाना। समीकरण 3 में समीकरण 1 का आधा जोड़कर समीकरण 2 का आधा घटाने पर जो हमारा, तो देखिए लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट NH4 अंडरस्कोर OH इक्वल टू 3 प्लस 1/2 हाफ हमको जोड़ना है और फिर 1 माइनस 1/2 हाफ हमको घटाना है, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो x3 प्लस x1/2 माइनस x2/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप जो हमने आपको पहले पिछला बताया उसको एक बार प्लीज़ बैक करके ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या हमने क्या बोला है। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो ये लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट NH अंडरस्कोर 4 OH इक्वल टू x3 प्लस x1/2 माइनस x2/2 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा अंडरस्कोर m NH4 NH अंडरस्कोर 4 OH इक्वल टू x3 प्लस x माइनस 1 x1 माइनस x2/2 आ जाएगा। और ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, क्या है हमारा लैम्डा नॉट m, जो लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट है NH4 OH का फाइनल आंसर ये आता है। ठीक है, अगर इस पर ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है,
अब ये सबसे कठिन क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, नीट और बोर्ड के टॉपरों के लिए सबसे, ये जो टॉपर हैं बच्चे इससे सही कर पाते हैं। जो नीट के टॉपर हैं, बोर्ड क्लास के टॉपर हैं, वो ही सही कर पाते हैं, परंतु आज आप भी इसे सही कर सकते हैं यदि आप हमारी क्लास में इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ स्टैंडर्ड extracted solution of AgCl at 298 Kelvin is 1.382 into 10 to the power minus 6 as centimeter inverse. Find its solubility and Ksp given lambda naught Ag plus is equal to 61.9 as centimeter square mole inverse and lambda naught Cl minus is equal to 76.3 as centimeter square mole inverse। ठीक है, इसका हिंदी क्वेश्चन क्या दिया है, 290 केल्विन पर AgCl की संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा 1.382 इंटू 10 टू दी पावर 6 एस सेंटीमीटर इनवर्स है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी और विलेयता गुणनफल के Sp ज्ञात कीजिए। दिया गया क्या दिया गया है, लैम्डा नॉट Ag प्लस इक्वल टू 61.9 और लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल टू कितना दिया हुआ, 76 दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, Ksp हमको विलेयता गुणनफल, सॉल्युबिलिटी और विलेयता गुणनफल गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट में कुल मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। किसकी निकालना है हमको, पहले लैम्डा नॉट एम नॉट AgCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Ag प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो लैम्डा अंडरस्कोर एम नॉट AgCl प्लस 61.9 प्लस 76.3 कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है हमारा फाइनल आंसर इसका क्या, 138.2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, स्टेप 2 में विलेयता का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि मोलरता की जो विलेयता, हम जानते हैं कि संतृप्त विलयन के लिए मोलरता ही विलेयता है। ठीक है, तो S होती है तो लैम्डा अंडरस्कोर m कप्पा इंटू 1000 अपॉन में S आ जाएगा। ठीक है, विलेयता हमारी S है तो S इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 लैम्डा अंडरस्कोर m नॉट। ठीक है, स्टेप 3 में जब हम इन फॉर्मूला में पूरा वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आता है 138.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 है इंटू 10 टू दी पावर 3 है अपॉन में 138.2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, परंतु यहाँ पे देखिए माइनस 8 है, 10 टू दी पावर माइनस 8 है और 10 टू दी पावर प्लस 3 है। दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इससे और ये कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा बचेगा 10 टू दी पावर 5, क्योंकि ये माइनस 8 से प्लस 3 वो घटा देंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 5 आएगा, और ये हमारा क्या आता है, S इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर इनवर्स आता है, और यह विलेयता गुणांक Ksp है। ये विलेयता गुण S आता है हमारी विलेयता। अब हमको विलेयता गुणनफल Ksp ज्ञात करना है, तो AgCl इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस, तो Ksp इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस S इंटू S स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम Ksp 10 टू दी पावर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स, लीटर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन क्लियर हुआ और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 10 टू दी पावर माइनस 10 मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स 2। ठीक है, तो आज के लिए बस ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, बहुत एनर्जी वेस्ट हुई। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर के आ रही हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड में नहीं है, नीट में है, जेई में है, तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो इसका जो कोलराउस लॉ है, जो हमने आपको ये टॉपिक समझाया आपको आज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
और इससे 5 नंबर, अगर आपने कोलरास लॉ आज का वीडियो देख लिया तो 5 नंबर आपका 100% पक्का है, 100% पक्का है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो लॉ आएगा, लॉ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल पक्का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए तब तक के लिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे इंटेक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ एक कमेंट करने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।